जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। तो इस उपकरण का नाम क्या है आपको बताना है। तो इस उपकरण का नाम है जायोस्टिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उस उपकरण का नाम जायोस्टिक है। जायोस्टिक के द्वारा हम कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जायोस्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था। ऑप्शन है 1947, 1942, 1939 और 1945। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था यह 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव रेशा है। मानव द्वारा निर्मित रेशा कौन सा है आपको बताना है। ऊन, कपास, नायलॉन या रेशम। तो इसमें जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। नायलॉन जो है यह मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नायलॉन। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। शाहजहां है जिन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। अकबर जो थे उनके राजस्व मंत्री कौन थे उनके दरबार में। ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी टोडरमल। तो उस अकबर के राजस्व मंत्री थे वह टोडरमल थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टोडरमल जो कि अकबर के राजस्व मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना को प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन ए है बार कोड रीडर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR और ऑप्शन सी है विजुअल डिस्प्ले यूनिट या ऑप्शन डी MIDI डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह जो है यह इस प्रणाली का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए इसी तरह का डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस भी कहा जाता है। लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस या हास्य गैस कहते हैं। इसका सूत्र होता है N2O जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि दलदली स्थान जो उत्तरी मैदान का एक भाग है कौन सा है। उत्तरी मैदान का जो भाग है दलदली यह बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है भाभर, ऑप्शन बी तराई या ऑप्शन सी मरुस्थली या ऑप्शन डी मालवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तराई। तराई क्षेत्र जो है यह दलदली स्थल है उत्तरी मैदान का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि दी विंडफॉल के लेखक या लेखिका कौन है। दी विंडफॉल के लेखक या लेखिका कौन है आपको बताना है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह दीक्षा बसु है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दीक्षा बसु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है कि DASD में ए का पूर्ण रूप क्या होता है। DASD में ए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यह होता है एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए का अर्थ होता है एक्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं। बताना है वह कौन सा भारतीय पर्वत है।
ऑप्शन ए है मामोस्तांग कांगड़ी, ऑप्शन बी है साल्तोरो कांगड़ी, ऑप्शन सी कॉमेट पर्वत या ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉमेट पर्वत। कॉमेट पर्वत एक ऐसा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है जिसमें एक समतल शिखर क्षेत्र और 2 चोटियां उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कॉमेट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा संदर्भित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा यानी कि हृदय के रूप में संदर्भित किया गया है। तो यह किस अनुच्छेद को किया गया है आपको बताना है। तो यह अनुच्छेद 32 को किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। संसद में किस प्रावधान के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो यह मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1813 के चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कोहरा बादल या कुहासा उदाहरण है। कोहरा बादल या कुहासा किस चीज़ का उदाहरण है बताना है। तो यह एरोसेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एरोसेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिना अनबुझे चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना किसको हम कहते हैं। तो हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम अनबुझे चूना भी कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। तो कौन सा राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिहार जो है सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि पटकई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है। पटकई जो पहाड़ियाँ है यह किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है बताना है। तो यह जो है पूर्वांचल पहाड़ियों से पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि RBC में बनती हैं। जो RBC है कहाँ बनती हैं आपको बताना है। ऑप्शन है ए है नीला अस्थिमज्जा में, ऑप्शन बी लाल अस्थिमज्जा में, ऑप्शन सी श्वेत अस्थिमज्जा में या ऑप्शन नंबर डी काला अस्थिमज्जा में। तो यह जो है लाल अस्थिमज्जा में RBC का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाद में बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं। बाद में जो बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व हैं उसको क्या कहते हैं हम बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेटाजाइलम। मेटाजाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संघ या रज्जुकी से संबंधित है जो जानवरों के लिए सही नहीं है। यानी कि जानवरों के लिए सही नहीं है वह संघ रज्जुकी कौन सा है बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय पृष्ठ भाग में होता है यानी कि अगर उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंचायत गठन का चुनाव जो है उसके विघटन की तिथि से की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। क्या पूरा हो जाना चाहिए। तो यह जो है उसके तिथि से पहले पूरा हो जाना चाहिए यानी कि 6 महीना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6 महीना पहले जो पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सबसे सुंदर ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जिसका 50% या उससे अधिक उत्पादित मूल्य क्षेत्र से आता है। तो उस 50% या उससे अधिक उत्पादित मूल्य क्षेत्र से आता है उस औद्योगिक अर्थव्यवस्था को किस रूप में हम परिभाषित करते हैं आपको बताना है। तो यह बैंकिंग क्षेत्र में परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे बताना है। और चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1973 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। यह जो थे चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है। सारे जहां से अच्छा यह जो देशभक्ति गीत है इसका रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद इकबाल जिनके द्वारा सारे जहां से अच्छा देशभक्ति जो गीत है इसको लिखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।